सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केशव वेणुगोपाल जी, इन्होंने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से ईमानदारी से काम करूं और मैंने समर्पण के साथ काम करता हूं। मैं असम के अंदर जो चुनाव होंगे उसको किस तरह से आप चुनौती देखते हैं, वहाँ क्या परिस्थितियाँ आप लोग देखते हैं? देखिए, असम के अंदर जो है ना, असम की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई कि असम में जो सरकार है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना रोज़गार के लिए है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है। वहाँ सिर्फ एक ही चलाया जा रहा है कि वो सिर्फ नफरत के खेल के ऊपर चल रहे हैं और लोग उससे ऊब चुके हैं। बराबर में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हिंदुओं के साथ कई लोगों को जला करके मार दिया बहुत विभत्स तरीके से, आप केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाते नहीं। सरकार आपकी है, आप वहाँ के लोगों को बांग्लादेशी बताने पर लगे रहते हो। तो जो सबसे पहले वहाँ हिंदुओं पर हो रहा है उसके ऊपर तो आपकी सरकार कुछ काम करे, वो काम होता नहीं। जयशंकर साहब गए थे, क्या करके आए, उनके हाथ ही फिर मार दिया एक। तो ये जो रोज़ हो रहा है, ये जो नफरत की आग वहाँ जली हुई है, इस पर आपका कोई एक्शन नहीं। आप अपने यहाँ के लोगों को मरवाते रहते हो, अपने यहाँ आपके यहाँ लिंचिंग होंगी, अपने यहाँ आप मस्जिदें ढाओगे, मदरसे ढा दोगे, डेमोग्राफी चेंज करने की बातें करने लगोगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्य है, लोग इससे ऊब चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो लगातार बांग्लादेश को ही लेकर बात करते हैं कि यहाँ जो घुसपैठियाँ हैं हम उनको निकालेंगे। अगर यहाँ 40% इतनी आबादी हो गई बांग्लादेशियों की। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1947 में पाकिस्तान बना, 1971 में बांग्लादेश बना। तो उससे पहले तो सभी हिंदुस्तान था ना। और जिनकी 10 पीढ़ियाँ यहाँ रहते हुए हो गई तो बांग्लादेशी कैसे हो गए? अभी आपने वहाँ का सुना होगा, मुर्शिदाबाद की एक फैमिली को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया था, हाई कोर्ट से वापस आए ना। तो ये जो आप हिंदुस्तान के लोगों को अंदर नफरत पैदा करते हो, इस नफरत से आपकी सियासत तो चल सकती है लेकिन देश का नुकसान होता है। उधर जो है चुनाव नज़दीक हैं उधर, और आपको मेंबर बनाया गया है, प्रियंका गांधी की टीम में खुद रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जो विपक्षी हैं वो लगातार इस बात की जो देख रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा उलटफेर हो गया। मतलब मेरे विपक्षी मेरी काम को देखें ना, मुझे मेरे काम से मेरा मुकाबला करें, मेरे काम से बराबरी करें। मैं कांग्रेस के लिए लड़ता हूँ, मेरा जीवन कांग्रेस के लिए है और मैं कांग्रेस के लिए ही करूँगा। जो भी बोलता हूँ वो कांग्रेस के लिए बोलता हूँ, जो भी करता हूँ वो कांग्रेस के लिए करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत तो कुछ नहीं होता ना। तो यही चीज़ है। अब हमारे प्रदेश में अगर पार्टी बढ़ेगी तो ये काम हमारा होगा ना कि पार्टी को बढ़ाएं। हम हर वक्त किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहें कि हम सहारा ढूंढते रहें। मैं कहता हूं कि नहीं, हमको अपने आप करना है। इतना ही तो फर्क है। जो मुझसे परेशानी है वो यही तो परेशानी है कि मैं पार्टी की बात करता हूं सिर्फ, कि पार्टी बढ़नी चाहिए। हम कब तक इस बहलावे में और बहकावे में रहें या भुलावे में रहें कि हमें एक आदमी को, एक पार्टी को हराना है इसलिए सभी नहीं। जब तक आप ये नारे लगाते रहेंगे तब तक ही हारेंगे नहीं। ये मत कहिए कि आप हराने के लिए, हराना होता तो पिछली बार हरा दिया होता। नहीं हरा पाए ना, एक तरफा वोट पड़ा फिर भी नहीं हरा पाए। आपका एक कल बयान भी आया गठबंधन को लेकर भी कि आप 403 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव से। क्या मतलब? नहीं, हम तो तैयारी 403 सीट पर करेंगे। पार्टी हाईकमान फैसला करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। हम दूसरे की बैसाखी पर क्यों चलेंगे भाई? कोई हमारे बारे में ये कहने लगे कि साहब हम तो इतनी सीट दे देंगे उनको। आप कौन है देने वाले भाई? आपसे मांग कौन रहा है? आपसे मांग कौन रहा है? आप देने वाले हो कौन? ये देने वाली जनता है। और ये दावे नहीं हो कर सकते कि आप ही हरा सकते हो। क्यों?
लास्ट टाइम आपने क्या कर लिया, 2022 में तो आप हरा नहीं पाए। तो ये जो चीजें है, ये कांग्रेस को लेकर के बार बार जो प्रसारित करने और नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, ये लोग असल में चाहते हैं कि कांग्रेस किसी भी सूरत में मजबूत ना हो, और खास तौर से कांग्रेस के अंदर लीडरशिप, और वो भी मुसलमान की। तो ये तो बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल काम होता है कि मुसलमान की लीडरशिप कांग्रेस के अंदर अगर मजबूत हो तो ये अपने लिए गंभीर खतरे मानने लगते हैं। इसलिए मेरे पीछे ये इधर उधर की सारे लोग लगाए रखते हैं, वो करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान मसूद अपने दम पर जीत के दिखाएं, फिर आए। मैं अपने ही दम पे जीता हूं, मैं अपने ही दम पे जीता हूं। अपने नेताजी से भी बता दीजिए, सब पता है मेरे पास, सारी रिकॉर्डिंग है, रिलीज कर दी तो भूल हो जाएगा। सारे ये जो दोनों आपके जितने लोग हैं ना मेरे खिलाफ बोलते हैं, ये सब मेरे खिलाफ ही थे, कोई मेरे साथ नहीं था। मैं अपने ही दम पे जीता हूं, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए भी जीता हूं। मुझे ना बताएं एक बात कि मेरे में दम है क्या है क्या नहीं। मेरा दम अपना थोड़ा, ये मेरा तो जनता का दम है भाई। मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, मुझे जनता वोट देती है, जनता जिताती है। मैं कितने चुनाव हारा हूं, लेकिन कभी दौड़ से बाहर नहीं हुआ हूं। मेरी कभी दौड़ से बाहर नहीं हुआ हूं। बहुत मजबूत गठबंधन था सपा बसपा का, उस गठबंधन के दौर के अंदर भी मुझे इतना वोट मिला था कि सबको नजर आ गया था कि मैं क्या हूं। मुझे लोग समझते हैं, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो यूपी के अंदर अब मेरा फैसला नहीं है, मेरा काम अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं दूसरे के बारे में क्या बात करूं और दूसरे के बारे में क्यों सोचूं। मैं तो केवल और केवल मेरा लक्ष्य कांग्रेस है। मैं ना किसी के बारे में सोचता हूं ना देखता हूं, मैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करता हूं। और जहां तक देश के अंदर हालात है, राहुल जी के अलावा दिखाई कौन देता है जो नेतृत्व कर सकता है, आप मुझे बताइए। इनका मुकाबला, ये जो राहुल जी के पीछे लगे रहते हैं, ये राहुल जी के पीछे सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं कि राहुल गांधी से इनको खतरा है। इनको लगता है कि राहुल गांधी एक है जो देश के लोगों के दिल पर राज करता है। वरना तो आप बताइए किसी और के पीछे लगते हैं क्या? इनको सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते नेहरू पर गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू, इसके अलावा कुछ याद आता है इनको? इसके अलावा कुछ याद आता है क्या? आप बता दो मुझे। यूपी के अंदर कभी भी आप देखते होंगे कांग्रेस बहुत कमजोरी की स्थिति में रही है हमेशा से। तो इस बार किस तरह की आप रणनीति और चीजें तैयार करके चल रही हैं? देखिए, कमजोरी और मजबूती का तो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती कि सब कुछ परिस्थितियां एकदम चेंज हो जाए। जो कांग्रेस का आधार रहा, अगर उसने तय कर लिया कि हमें वापस आना है, तो फिर तो सब कमजोर होंगे, कांग्रेस ही मजबूत होगी ना। और एक आधार की बड़ी बुनियाद में बैठा हूं, मेरे से मतलब अब आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस आना है तो फिर कांग्रेस आएगी ना। मैं अपनी बात इमरान मसूद नहीं कह रहा है कभी इसका अननेसेसरी मतलब निकाला जाए। उधर दूसरी तरफ 2 दिनों से लगातार देश में जो है क्रिकेट आईपीएल जो होना है उसको लेकर विवाद चल रहा था कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है उसको शाहरुख खान की जो अपनी संस्था है उसने उसमें रखा, और उसने अब संस्था ने ये भी कह दिया है कि हम निकाल रहे हैं। लेकिन कैसे नहीं, क्यों नहीं आप निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? आप जयशंकर से क्यों नहीं सवाल करते? क्यों गए वो बांग्लादेश और क्या करके आए बांग्लादेश? शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत क्या है जो सवाल उठा रहे हैं? ये शाहरुख खान से क्या मुकाबला करेंगे? अपनी सरकार से सवाल करो, अपनी सरकार से सवाल पूछो कि हिंदुओं का कत्लेआम के ऊपर सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया? अडानी की बिजली बंद कर दी क्या? अगर बांग्लादेश का इलाज करना है तो बिजली बंद कर दो ना, अर्थव्यवस्था भी टूट जाएगी। लाइट ही नहीं उनके पास, कहां से आसमान में से लाइट लाएंगे? आसमान में से लाइट लाएंगे? पोस हम रहे हैं, आंख हमें दिखा रहा है और हमारी सरकार खामोश है। क्यों? सवाल शाहरुख खान से होगा, क्योंकि शाहरुख के आगे खान लगा हुआ है, शाहरुख खान। इसलिए ये नफरती चिंटू जितने हैं ना, ये सवाल शाहरुख खान से करेंगे। नरेंद्र मोदी से और जयशंकर से भी कर लें सवाल कि इतनी कमजोर सरकार देश पहली बार देख रहा है। वहीं सवाल ये भी उठा है अब कि बीसीसीआई और आईपीएल ने जब ये टीम और वो की थी तो उन्होंने क्यों इस खिलाड़ी को चयन कर, क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं मैच खेले गए? जब क्यों नहीं बीसीसीआई से सवाल कर रहे हैं? क्योंकि उसके चेयरमैन
अमित शाह का बेटा है इसलिए सवाल करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सवाल कर लो। पाकिस्तान से क्यों मैच खेले? ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेले ना। वहीं जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो अब लव जिहाद के ऊपर उन्होंने एक अपना महिलाओं को लेकर एक सभा चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रेम जाल को रोकने के लिए परिवारों को ही बैठकर ये तो सामाजिक वो है। इसके अंदर समाज के अंदर आपस में वो रहने चाहिए। इन्हें नफरत के अलावा कुछ नहीं आता, ये नफरत ही बोलते रहते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। उन्होंने इस बात के लिए कहा कि परिवार के भीतर नियमित संवाद होना चाहिए, तभी जाकर धर्म, संस्कृति, परंपरा प्रति सम्मान ये विकसित हो पाएगा, वरना तो। हाँ, ये बात तो सही है के अंदर संवाद निरंतर होना चाहिए। अच्छा, यूपी के अंदर बुलंदशहर में एक बच्ची थी 6 साल की, उसको 2 लोगों ने पहले गैंगरेप किया, फिर उसको जो है मार कर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है भाई, अपराध मुक्त प्रदेश है।